बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना खान, RK.टेलीविज़न। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी गैस और मोशन की टोटके के हवाले से। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा आज कौन से टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी चाहिए। फिर सोचा कि ब्लड प्रेशर ये बहुत इंतहाई संगीन होता है और ऐसा है कि जिसको लोग जो है सीरियस नहीं लेते ब्लड प्रेशर को, और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर को सीरियस नहीं लेते। तो उन्हें यही नहीं पता होता है इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस तरह होता है, इसकी क्या अलामात हैं जिनकी वजह से हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, जैसे कि आइज़ में दर्द हो रहा होता है या कनपट्टियों में दर्द हो रहा होता है इधर, तो वो इनको समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। और हालांकि ये बीपी हाई की वजह से हो रहा है, और बीपी हाई तो इंतहाई ख़तरनाक होता है जिसको वो नहीं समझ पाते और टैबलेट नहीं लेते। और कभी जब जैसे कोई किसी का बीपी हाई हो जाता है तो थोड़ा सा ले लेते हैं, और यानी जब बीपी हाई होता है जब लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं चाहे आपका बीपी लो हो चाहे हाई हो, आपको दोनों सूरतों में टैबलेट लेनी है ताकि उसका असर जो है आपके ब्लड में रहे। लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं समझते। पेरेंट्स हैं हमारे बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा कि मेरी नंद है वो ज़रा हॉस्पिटल में थी, इसलिए वजह से मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया आपकी नंद को? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 दिन से ब्लड प्रेशर की टैबलेट नहीं खाई थी, कि उनके हस्बैंड ने ये कहा कि आप ये जो रोज़ रोज़ खाती हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं खाया करें। तो उसका असर ये हुआ कि उनको फालिज हो गया, पूरा ये जो लेफ़्ट साइड है उनका सारा मुतासिर हुआ। वो उठने बैठने से कासिर हो गई। ये है कि जहाँ इलाज करवा रही हैं काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना उन्हें हो गया है। तो अब ये हुआ है कि वो थोड़ा उठती हैं, थोड़ा बैठ जाती हैं उनका, लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है उनका, तो वो काम नहीं कर रहा है। ये उल्टा हाथ उनका काम नहीं कर रहा, और ये किसकी वजह से हुआ? बीपी हाई की वजह से हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं बीपी का अपना ख्याल रखें, और जब लो बीपी हो उसका भी ख्याल रखिए। इसलिए लो बीपी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो ज़्यादा लो हो जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो मेरे आसपास मोहल्ले वाले में होते हैं। ऐसे ही एक फैमिली के साथ हुआ, वो बीपी की टैबलेट नहीं लेती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका असर ये हुआ कि उनकी किडनीज़ पे असर पड़ा और उनकी किडनीज़ फेल हो गई। और जब फेल हो गई तो अब ये नौबत आ चुकी है कि वो डायलिसिस पे आ गई है। बीपी इतना ख़तरनाक है, इसलिए खुदारा अपने बीपी का ख्याल रखिए, चाहे बीपी हाई है लो है, इसका ख्याल रखिए और प्रॉपर तरीके से टैबलेट्स लीजिए। एक टोटका है ब्लड प्रेशर कम करने का, वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन देखिए ये टोटका जो है वक्ती है, ये नहीं है कि वो टैबलेट का लेवल बदल है कि अगर टैबलेट नहीं खाएंगे तो चलेंगे इसी पे गुजारा कर लेंगे। थोड़ा वक्ती है कि अगर ज़्यादा बीपी हाई हो रहा है तो वक्ती तौर पर आपको ये जो है फ़ायदा देगा, लेकिन मुस्तकिल नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ के लोग तो हर चीज़ मुस्तकिल के तौर पे खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये धनिया है, ये देखें, ये दिखाइए बस, ये धनिया है, हरा धनिया है। इतना धनिया इसे लेकर चबा लें, अच्छी तरीके से चबा के खा लें। इससे फौरी जो ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा डाउन लेवल पे आ जाता है और थोड़ा कम हो जाता है। और फिर यह है कि फिर आप अपनी टैबलेट खा लीजिए। अगर टैबलेट नहीं है आपके पास तो वक्ती तौर पे आप ये वाला टोटका आजमा सकते हैं और अपना बीपी को कम कर सकते हैं। और जब भी आपका, जैसे कि हम और वज़ू कर लें, आप अगर बीपी बहुत हाई हो रहा है तो आप वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने से भी ना बीपी बहुत कम हो जाता है। इसलिए जब हम मसा करते हैं तो यहाँ पर जब हम पानी लगाते हैं, जब मसा करते हैं तो यहाँ पर पानी लगाने से हमारा बीपी कम हो जाता है। और एक टोटका है ये, और एक वज़ू का फ़ायदा है। वज़ू के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो उनमें से एक फ़ायदा ये है कि आप जब मसा करेंगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा, और ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अभी देखें, मैं अभी जैसे कह रही हूँ कि हाई बीपी जो है इतना ख़तरनाक होता है, इसी तरह लो भी ख़तरनाक होता है। जब लो ज़्यादा हो जाता है वो भी ख़तरनाक होता है कि लोग क्या करते हैं, कैल्सी पी लेते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं, सो जाएंगे सही हो जाएगा। नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से। और ये लो होता क्यों है? ये लो बेआरामी से होता है, नींद ना लेने से होता है, बेवक्त सोने से होता है, थकन से होता है।
तो इंसान को प्रॉपर तरीके से अपनी नींद लेनी चाहिए, चाहे वो बीपी हाई हो चाहे लो हो, उसमें अपनी प्रॉपर तरीके से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे तो हमारा जो असर है हमारे बीपी पे पड़ेगा, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है जब हमें कुछ होता है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर को प्रॉपर दिखाइए, टैबलेट खाइए, बीपी की टैबलेट खाइए, रोज़ाना खाइए। ये नहीं कीजिए कि जब हो जब खा ली, एक दिन खाई दूसरे दिन नहीं खाई, 4 दिन बाद खा ली। इस तरह से नुकसान ही सामने आते हैं और कुछ नहीं होता। लो बीपी के लिए भी आराम कीजिए, ग्लूकोज है वो पी लीजिए, कुछ ऐसे अंडा खा लीजिए, बॉयल एग खा लीजिए, हाफ बॉयल एग खा लीजिए, उससे थोड़ा सा हल्का सा नमक, इतना नहीं कि मालूम हो बीपी लो है वो एकदम ही हाई हो जाए। तो इस तरह ज़रा थोड़ा नमक का ख्याल रखिए, और हाई बीपी वाले ख़ास तौर पे अपना नमक का ख्याल रखें। जब हाई बीपी हो तो नमक कम से कम इस्तेमाल करें, चिकना छोड़ दीजिए, थोड़ा परहेज़ कर लें, टैबलेट खाइए, फिर देखिए आप लोग बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, कोई बीपी का इशू आपके साथ नहीं होगा। और हम चाहते हैं हम सब सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें। इसलिए आप हमें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।